मैं आज एक न्यू सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अपने कुछ विचार, जो लर्निंग थी मेरी अब तक और जो एक्सपीरियंस था, उसे आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। जो अब तक मैंने लर्न किया, जो कुछ भी मैंने एनालिसिस किया, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया। तो आज मेरा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है मेरे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी। विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं भूगोल क्या है। भूगोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि भूगोल क्या चीज है। और मैं मान सकता हूं भूगोल एक सब्जेक्ट है। भूगोल एक क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। हम इस सब्जेक्ट क्या करने गए? सब्जेक्ट के रीड करने के लिए आए। रीड करना, इस सब्जेक्ट को रीड करना, या हम बोल सकते हैं स्टडी करना। स्टडी करना है। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक ही क्वेश्चन है कि आप जिस सब्जेक्ट की रीडिंग करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन, एक सवाल आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। वो सवाल क्या आना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? वाई? हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? वह सब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आपके भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का स्टडी करना चाहते हैं, उसे कुछ नॉलेज या कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहते हैं? उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? आप उस सब्जेक्ट को कितना महत्व देना चाहते हैं? क्या इमेज है? जब आप इस चीज को थोड़ा सा ये सवाल अपने आप से करेंगे, तो इसका आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। यह जवाब आपका पॉजिटिव आता है, तो ये मैं 100% कह सकता हूं, आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपका जो सवाल के जवाब, जो आपके मस्तिष्क में जो सवाल आया, उसका रिप्लाई निकल के आया अंदर से, या नेगेटिव आया या नथिंग, तो इन दोनों केस में आप स्टडी नहीं कर रहे उस सब्जेक्ट में, ओनली टाइम पास। केवल आप उस सब्जेक्ट के साथ टाइम पास करना चाहते हैं। इस सब्जेक्ट में, इस वाले कंडीशन में, किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपना एक टारगेट फिक्स करें, एक मोटो बना के हम इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम
इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं या कोई एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट को एक स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जो भी हो उस अपने रीजन को, अपने टारगेट को पहले क्लियर करें। अगर टारगेट क्लियर है तो सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको भूगोल पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। मैं भूगोल को उस टाइप से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आया हूं कि आप भूगोल को जिसके सामने जाएंगे फेंक के मारेंगे और 100% दावे से कहेंगे कि मुझे भूगोल आता है, मुझे भूगोल आता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आपको इसके अंतर्गत हमारी शुरू से एक परंपरावादी सोच बनी रही है। परंपरावादी सोच क्या बनी रही है कि ये सब्जेक्ट क्या है, एक 8 साइड के सब्जेक्ट है, थियोरटिकल सब्जेक्ट है। केवल इसमें जो याद करने की जो मेमोरी है, जो याद करने की कैपेसिटी है इसके अंदर, उसकी ये सब्जेक्ट अच्छी होती है। लेकिन मेरा मानना है भूगोल क्या एक विज्ञान है, विज्ञान, साइंस। ज्योग्राफी इज ए साइंस। जब साइंस है हमारे जी, जब मैंने बोला ज्योग्राफी इज ए साइंस, तो साइंस को आप क्या करते हैं, रिमेंबर नहीं करते, इसको हमेशा लर्न किया जाता है। लर्न, इसके अंदर लॉजिक होता है, लॉजिक। जो भी इसके अंदर प्रोसेसिंग है, जो भी एक्टिविटीज है, वो एक लॉजिक के साथ क्रिएट होंगी, लॉजिक के साथ। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करने के लिए आया हूं कि जो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपका टारगेट फिक्स है, आपसे जो बोला जाए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो आप भूगोल आपकी मुट्ठी में होगा। जब भी जिसके सामने जाएंगे तो भूगोल फेंक के मारेंगे कि हमें भूगोल आता है। इसके अंदर क्या करना है, हाँ आपको कुछ याद ही करना है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लॉजिक, पूरा जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, इसमें 70 से 80% ओनली लॉजिक है, और 20 से 30%, 30% आप इसे मान सकते हैं कि ये आपको याद करना पड़ जाए, शायद आपको याद करना पड़ जाए, लेकिन मेरा मानना 70 से 80% एक लॉजिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भूगोल क्या एक विज्ञान है, साइंस है ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं इसलिए। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिया, यहां पर जो वर्ड दे रखा है भूगोल। भूगोल। अब आपको ध्यान से समझना है कि भूगोल क्या है। तो अभी मेरे ये है कि अभी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास वीडियो को जरूर शेयर लाइक कीजिए। उनको बता दीजिए कि भूगोल को पढ़ने के लिए नहीं, एक समझाने वाला चैनल आया है जो आपके भूगोल को आपकी मुट्ठी में करेगा, आपकी इंटरेस्ट जगाएगा। केवल अपना जो टारगेट है पढ़ने का, वो तरीका कि आप मेरी क्लास को एक एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, एक कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझने के तरीके से कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, उस नज़रिए से आप क्लास अटेंड करो। मेरा ये दावा है कि इसके भूगोल आपकी मुट्ठी में आएगा और इंटरेस्ट आएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं पहली क्लास में मैं कुछ लॉजिक दे दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे किसी भी सब्जेक्ट में कंट्रोल किया जा सके। तो अभी आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आप उसे ये मान सकते हैं कि वो आपको याद करना पड़ेगा। जो मैं
20 से 30% के लिए बोला है, जो मैंने 20 से 30% के लिए बोला है कि वो आपको याद करना है, तो आप उसे मान सकते हैं कि 20 से 30% के अंतर्गत है, वो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। भूगोल। भूगोल क्या है? ये सबसे पहले हमारी प्यारी सी, सबकी पसंद पृथ्वी है। पृथ्वी, यहां पर कोई मानव है, मानव, चलिए ये मानव हो गया, ये मानव है। मानव, अब ये कुछ सोच रहा है। देखिए क्या सोच रहा है? इसने देखा यहाँ पर कि पृथ्वी है, पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी गोल है। यहाँ पर जो खड़ा है, जो मानव यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको हमने ए पॉइंट दे दिया। जो मानव यहाँ पर खड़ा है, चल रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है, उसको हमने ए पॉइंट। आगे बढ़ा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, जैसे ये आपका, यहाँ पर क्या है, जल भरा पड़ा है, जल। इसी मैंने बी पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट है हमारे पास। और इसे जीने के लिए कुछ गैस चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, और भी गैस है। गैसों का जो आवरण है इसके चारों तरफ, उसको मैंने दे दिया कि ये क्या है, सी पॉइंट। सी पॉइंट दे दिया। और यहाँ पर मैंने देखा कि ये आपका इस टाइप से लेकर के ये आपके पेड़ पौधे हो गए, ये पेड़ पौधे हो गए। इस पॉइंट को दे दिया मैंने डी, डी दे दिया। तो हम भूगोल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसे डिवाइड किया हमने किसमें, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल इसे बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत क्या आने वाला है, ए आने वाला है, बी आने वाला है, सी आने वाला है, डी आने वाला है। जो हमें एक मानव था पृथ्वी पर, वो घूम रहा था, टहल रहा था, पानी मिला उसे जीने के लिए गैस चाहिए, और जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे मिले तो उनको पॉइंट दे दिया था। जहाँ पर जो घूम रहा था उसे ए पॉइंट दिया, तो ए लिखा। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। इसी क्या बोलेंगे, जहाँ पर घूम रहा है, चल रहा है, टहल रहा है, मकान बनाया उसने, मार्केट खड़ी की, गाड़ी घुमा रहा है, आराम से ऐश मौज कर रहा है, तो इसे बोलेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल बोलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। बी पॉइंट में जल भरा पड़ा है, इसके अंदर जल भरा पड़ा है, तो इसे बोलेंगे जल मंडल। जल मंडल। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। सी क्या था हमारे पास, यहाँ पर गैसों का आवरण है, गैसों का आवरण है इसके चारों तरफ, तो इसे बोलेंगे हम वायुमंडल। वायुमंडल। इसे बोलेंगे एरोस्फीयर। एरोस्फीयर। और डी पेड़ पौधे, इसे बोलेंगे जैवमंडल। जैवमंडल। इसे इंग्लिश में आ जाएगा बायोस्फीयर।
तो सबसे पहले भूगोल के अंतर्गत हमें क्या मिला, कुछ ऐसी साइड मिली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। स्थलमंडल ये पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जलमंडल को पढ़ेंगे, वायुमंडल को पढ़ेंगे और जैव मंडल को पढ़ेंगे। ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा हमने डिवाइड कर दिया, दूसरा यहाँ पर दूसरा टाइप बना दिया मानव भूगोल। मानव भूगोल ये कर दिया। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ सकता है, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है। देखिए मानव ने क्या किया, स्थल मंडल पर क्या बनाया, आवास बनाया, आवास बनाया, कारखाने बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, जलमंडल से क्या किया, नहर बनाया, तालाब बनाया, और देखिए वायुमंडल में ऐसे ही कुछ किया, और जयमंडल वनों की कटाई की, इसे क्या बोलते हैं, वनोन्मूलन। अब देखिए यहां से पॉइंट निकल के आ गया कि भूगोल क्या है। भूगोल देखिए ज्यादातर मैंने देखा है, किसी बुक को, किसी भी सब्जेक्ट को लेते तो वहां पर सबसे पहले क्या आता है, एक डेफिनेशन आता है कि भूगोल क्या है, एक भूगोल की परिभाषा। लेकिन मेरा मानना है किसी सब्जेक्ट की परिभाषा याद कर लेना या उसके सिद्धांतों को, विचारों को याद कर लेना, ये पढ़ना और पढ़ाना दोनों नहीं हो सकता। क्योंकि कोई सब्जेक्ट ये नहीं चाहती कि कोई मुझे याद करे। हर कोई सब्जेक्ट ये चाहती है, कि उसे समझा जाए। जैसे मेरा मानना है कि आपका यदि कोई पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, आप किसी को चाहते हैं, जैसे ए बी, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो एक चीज बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि ये कोई बॉयज है और ये गर्ल ए बी, एक लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, तो क्या लड़की ये चाहिए कि उस लड़की को जो पसंद है वो लड़की क्या चाहती है, इसकी लिस्ट वो लड़का याद कर दे। जैसे गर्मियों में उसे कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ये, या जैसे जो भी क्या खाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, ये एक इससे क्या करे, इससे पूछ के लिस्ट बना ले और उसे याद कर ले। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि लड़का अंदर से फील हो जाए कि उसके साथी की डिमांड क्या है, साथी क्या चाहता है, वो ये चीज इसको बताना ना पड़े कि मुझे क्या चाहिए, ये उसके चाहे उसे तुरंत मालूम चल जाए कि मेरा जो पार्टनर है जैसे यह साथी है, वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है। तो एक दूसरे के जो साथी होते हैं उसकी यही उम्मीद करते हैं एक दूसरे से कि वो एक दूसरे को समझे, न कि ये कि वो जैसे उसे कौन सा कलर पसंद है। आपने देखा होगा ज्यादातर मूवी के अंदर कि एक दूसरे जो साथी होते हैं, एक दूसरे के लवर होते हैं, तो सबसे पहले पूछेंगे आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कपड़े पहनना कैसा पसंद है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो उनको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये है कि
अगर एक अच्छे साथी की बात करें तो वो साथी आपसे क्या उम्मीद करेगा, वो यही उम्मीद करेगा कि वो आप एक दूसरे को समझें, न कि किसी की बातों को याद करने, जैसे कौन सा कलर पसंद है, कैसा क्या चाहते हैं, आपको गाना सुनना पसंद है कि नहीं, क्या हॉबीज है, ऐसा नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको फील किया जाए। तो यही मेरा आपसे कहना है, कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं चाहती कि उससे याद किया जाए, बिल्कुल नहीं चाहती, और वो सब्जेक्ट उसकी होती भी नहीं है। जो उस सब्जेक्ट को याद करता है ना, वो सब्जेक्ट उसकी कभी नहीं होती। ये भी ऐसे साथी की तलाश करती है जो इसे समझे, ये क्या कहना चाहती है उसे समझे। अगर आप इसे समझोगे तो ये आपको अपना साथी बना देगी। अगर आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आपने उससे अपना साथी बना दिया, बिल्कुल मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने भूगोल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, भौतिक भूगोल, दूसरा क्या है हमारे पास, मानव भूगोल। अब क्या करेंगे, मानव भूगोल को तो हम मानव, देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट में ये कहें, मानव भूगोल क्या है कि जो प्रकृति ने हमें दिया, स्थल मंडल दिया था, जल मंडल दिया था, वायुमंडल दिया था, जयमंडल दिया था, मनुष्य ने क्या किया, मानव ने अपनी कुछ एक्टिविटीज के द्वारा उसको चेंज कर दिया, स्थल मंडल को चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया क्या बना दिए, आवास बना दिए, कारखाने बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, और मंदिर कुछ बहुत के खोल दिए, ओपन कर दिए। तो ये तो प्रकृति ने नहीं दिए थे हमें, ये तो नहीं दिए थे। तो मानव ने इन जब ए बी सी डी जो चार जो मैंने ऑप्शन दिए, इसमें जो परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में पूरा लेने का प्रयास लिया भी है और लेने का प्रयास कर भी रहा है। तो उसको बोलते हैं मानव भूगोल, वो आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर आपका आर्थिक विकास भी आ जाएगा, ये बोल सकते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास आ जाएगा। ओके, आर्थिक विकास भी इसी के अंदर आएगा। तो मानव भूगोल कब पढ़ेंगे, पहले में भौतिक भूगोल आना चाहिए, पहले में भौतिक भूगोल हमसे आ जाएगा ढंग से तो मानव भूगोल भी आ जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। पहले आपको भौतिक भूगोल सीखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहले भौतिक भूगोल को क्लियर कर लेते हैं, और सबसे पहले क्लियर करेंगे स्थल मंडल। चलिए अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइप ले लिया, मैंने लिखा यहाँ पर स्थल मंडल। और इंग्लिश मीडियम वाले लिथोस्फीयर बोलते हैं इसे, लिथोस्फीयर। देखिए आपका जो भूगोल है ना, सब कुछ आपके आंखों के सामने है, सिर्फ सोचना है। अब देखिए स्थल मंडल के अंतर्गत जो प्रकृति ने दिया था, जो हमें मिला था एक धरोहर की तरह, एक संपत्ति की तरह मिला था, तो आपको क्या मिला था, आपके बिल्कुल नजरों के सामने वो चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी याद करने वाला चीज है ही नहीं इसके अंदर। तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं यहाँ पे लिखा स्थल मंडल, इसके अंतर्गत आपको मिलेगी, पहला मैंने देखा उच्च भूमि, उच्च भूमि आएगी। ओके, और
दूसरे नंबर पर ये बोल सकता हूँ निम्न भूमि, निम्न भूमि, और एक चाहो तो अलग से कर सकते हो इसे समतल भूमि। समतल भूमि। तो देखिए स्थल मंडल आपको कैसे मिलेगा, जैसे ये समझ लो ये आपका कोई ने एक प्लेन ले लिया, समतल भूमि ये है, इससे ऊपर जाएंगे, अगर इससे ऊपर कहीं भूमि है तो उसे बोलेंगे उच्च भूमि, अगर इस समतल भूमि से नीचे है उसे बोलेंगे निम्न भूमि। तो उच्च भूमि के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, तो इसके अंतर्गत आप बोलेंगे सर इसके अंतर्गत में मिलेगा पर्वत मिलेगा, माउंटेन, बी और पठार मिलेगा, माउंटेन पठार प्लेटू। निम्न भूमि के अंतर्गत यहाँ पर मिलेगा, इसके अंतर्गत बोल सकते हैं यहाँ पर सी डाल के गर्त, गर्त हो सकता है, खाई हो सकती है, गर्त हो सकती है, इसे खड्डा भी बोलते हैं, गड्ढा बोल रहे हैं, गड्ढा समझ में आ जाएगा, गड्ढा। और समतल भूमि को यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप पढ़ेंगे इसमें मैदान, इसमें मैदान। तो ये चीज क्लियर हो गया कि स्थल मंडल की जो बात की हमने, जो लिथोस्फीयर वर्ड यूज किया गया है, तो वो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे आप, पर्वत की बात करेंगे, पठार की बात करेंगे, निम्न भूमि गर्त खाई गड्ढा की बात करेंगे, समतल भूमि मतलब मैदान की बात करेंगे। ये सब चीज ये क्या आता है, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। तो देखिए आप आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज और देखिए। बेसिक नॉलेज क्या दे सकते हैं, इस जगह ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर कर दिया। देखिए अब यहाँ पर ये हमारे पास मान लिया अर्थ है, हमारे पास पृथ्वी, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी। अभी फिलहाल पृथ्वी हमने मान लिया कि ये पृथ्वी है, और यहां से ये माना मैंने, इसका एक डायमीटर होता है व्यास, इसे क्या बोलते हैं 0 डिग्री विषुवतीय, विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, या इक्वेटर, इक्वेटर, इसे इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या किया हमने स्टडी के लिए इसे यहाँ पर ऐसे इस टाइप से कुछ रेखा डिवाइड कर दिया, इस टाइप से कर दिया। ये हमारी मेन जो 0 वाली थी, इस टाइप से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो इनको क्या बोला हमने, अक्षांश, इसको बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश इंग्लिश में बोलेंगे लेटिट्यूड, लेटिट्यूड। और अब क्या किया हमने इस बार,
ऊपर से लेके नीचे तक इस टाइप से, इसे 0। अब इधर गए तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से, ये क्या होता है हमारे पास, तो 0 डिग्री हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे इस टाइप से, देखिए इधर खींचते ऐसे, इधर खींच दो, इधर दोनों तरफ खींच दी, 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। इसको नाम दिया खड़ी रेखाओं को देशांतर। देशांतर, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप देखिए, मैंने क्या किया, फिर दोबारा से एक अर्थ बनाया। ये क्या रहेगी, 0 डिग्री। ये एक गोलार्ध है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसे सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये मालूम चलेगा कि हमने पहले पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और इस टाइप से डिवाइड करते गए उसे क्या बोलेंगे हम, अक्षांश। जो अक्षांश लेटे हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड। और खड़ी रेखाएं उनको तो उनको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे देशांतर, और इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ये चीज हो गई। अब देखिए दूसरा, ये जो आपके पृथ्वी का जो भाग है बिल्कुल इक्वल पार्ट है। हमने आधा ले लिया, आधे भाग को, आधे ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया। इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, महाद्वीप क्या है। महाद्वीप, महाद्वीप क्या है, तो महाद्वीप को समझने से पहले यहां पर लिखेंगे बृहत, कुछ लिख देता हूं, बृहत भूखंड जो चारों ओर, जो चारों ओर से, चारों ओर जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं, 7। फर्स्ट, सबसे पहले एशिया, एशिया। नंबर 2 अफ्रीका, यहाँ पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ओशिनिया ये सबसे बड़ा, मैंने सीक्वेंस से लगा दिया, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा क्या है, अफ्रीका, फिर उससे छोटा, पहले नंबर पे एशिया आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है,
दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, 7 महाद्वीप है हमारे पास। अब दूसरा इसमें आ जाता है, ये आपका बेसिक है द्वीप। द्वीप क्या है? ये बृहत भूखंड था, तो क्या लिखेंगे? लघु भूखंड। लघु भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा, जो चारों ओर जल से घिरा, जल से घिरा, ये हो गया द्वीप हो गया। तो ये बृहद भूखंड होगा और ये क्या होगा? द्वीप छोटा होगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आइलैंड। इसके बाद एक न्यू, अब क्या आएगा? प्रायद्वीप। मैं नेक्स्ट लेता हूं यहां पर, प्रायद्वीप, इसे बोलेंगे पेनिनसुला और अंतरीप, इसे बोलेंगे कीप। ये क्या होता है? ये कोई प्रायद्वीप क्या होता है? तीनों आकार का स्ट्रैप्स होता है, तीन किनारे होते हैं, जिससे ये तीनों किनारे क्या जल से भरे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये से छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, लेकिन ये भी जल से घिरा होता है। फर्स्ट, सेकंड, तीन, ऐसी आकृति जो तीनों, तीन और दो, यहाँ पर लिख देते हैं, तीनों ओर जल से घिरी आकृति को, जल से घिरी विशाल आकृति को, विशाल आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। और अंतरिप क्या हो जाएगा? अंतरिप तीनों ओर जल से घिरे, गिरी छोटी आकृति को, लघु आकृति को अंतरिप कहते हैं। अंतरिप कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद चलिए बेसिक हमारा ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और चाहे तो आप चलिए यहाँ पर एक आप बोलते हैं, चलिए तट की बात कर लेते हैं और घाट की बात कर लेते हैं। घाट, देखिए तट क्या होता है? तट इसे बोलते हैं बीच, और घाट बैंक। ये क्या होता है? समुद्र किनारा। समुद्र किनारा ये होता है नदी का किनारा। नदी का किनारा, रिवर। तो नदी के किनारे को हमेशा घाट बोला जाता है और समुद्र के किनारे को तट या बीच बोलते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक था। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और आगे देखिए।
तो ये मुझे लगता है इस टाइप की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको आनी चाहिए। अब आप ये मत कहना कि सर आप भी तो याद करा रहे हैं, एक रटाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको रटाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक तो आना चाहिए भाई, बेसिक तो आना चाहिए। आप मार्केट में कुछ लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो लेने जा रहे हैं उसका नाम क्या है और जो दिखने में कैसी होती है, तो तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब महाद्वीप पर इसे ऊपर कर दिया मैंने। अब पढ़ लेते हैं उत्तर अमेरिका। अब आपको थोड़ा सा उत्तर अमेरिका ये बताने वाला हूं कि उत्तर अमेरिका को कैसे ईट करेंगे। तो देखिए उत्तर अमेरिका क्या है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है। और यहाँ पर चलिए मैं कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिया एक ऐसे सी बनाया, सी। तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिए। उत्तर अमेरिका को कैसे ड्रॉ करना है ये आपको सिखाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया, इसे क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश सी। सी से फिर आप थोड़ा सा सी ड्रॉ हो गया। इसके बाद सी से ऊपर थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद यहाँ से आप इस तरह से आएंगे, फिर ये जैसे किया। घर में जो केमिस्ट्री में होता है इस टाइप से, जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ से क्या किया, एक लाइन किया, खींचा, फिर एक लाइन आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पर इस टाइप से जो केमिस्ट्री लैब के अंदर होता है इस टाइप से हमने ऐड कर दिया, इसके अंदर ये बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक पंछी का पंख जैसी इस टाइप से, चलिए ये हटा देता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस जो पंछी का पंख होता है ये आगे बढ़ गया इस टाइप से, थोड़ा झुका करके, और फिर आप ऐसे बनाएंगे। इसके बाद ऐसे ही घूमते हुए इस टाइप से साउथ ऑफ से ये आप 2 डिग्री हो गई, ये आपका सी हो गया। और यहाँ से लेकर के आप ऐसे इस टाइप से करेंगे, ये आपका इस टाइप से यहाँ पर एक बना चाहो इस बना दो, ये बन गया इस टाइप से। देखिए फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। एक सी बनाया, सी बना के इस टाइप से गए, इस टाइप से और ऊपर खींच दो। इसके बाद ये केमिस्ट्री वाला तो एक टाइप से ये हो जाएगा स्टैंड, और फिर आपको एक पंछी पंख फैलाते हुए फिर इस टाइप से बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक एस नुमा आकृति बनानी है आपको। एस के आकार की आकृति बनानी है, इस टाइप से बना देंगे। और इससे भी आप छोड़ दो, आगे बता देंगे इसे कैसे क्या करना है। ये हो गया। तो ये आपका उत्तर अमेरिका बन जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैप के अंदर का इस टाइप दे रखा होता है, इस टाइप से ऐसे दे रखा होता है ऊपर, इसे बोलते हैं कांपता हुआ। तो आपको कांपता हुआ मैप नहीं बनाना है,
आपको कांपता हुआ मैप नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से जो सी बना हुआ है, इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर दिया। ये नीचे क्या आ रही थी हमारे पास, नीचे तो 0 डिग्री थी, 0 डिग्री। और ये जो लाइन है ये आपकी रहेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं इसे। कर्क रेखा। और हमें अब देखिए, जहां पर मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपके एक लॉजिक के लिए बहुत काम आने वाली है। तो दूसरी लाइन हमेशा याद रखना है। कर्क रेखा इतनी काम की नहीं है, लेकिन कभी पूछ लेता है। लेकिन हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कुछ सीखना है, कहाँ पर बरसात अधिक होती है, कहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहाँ पर बाढ़ आती है, कहाँ पर वनस्पति कैसी है, तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमें 0 डिग्री लाइन मालूम होना चाहिए। और एक लाइन और मालूम होना चाहिए, ये लाइन, ये लाइन यहाँ से ये 23.5 है, तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। और 30, इसके बाद में क्या है, ये आपका 60 डिग्री इस टाइप से आएगा, हो गया। और ये आपका हो जाएगा हमारे पास इस टाइप से, ये ऊपर वाला हो गया हमारे पास, इसे बोलेंगे कनाडा, इसे बोलेंगे कनाडा। और ये हो जाएगा हमारे पास यूएसए। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन हो जाएगा, इसे बोलेंगे मैक्सिको, मैक्सिको। पर उत्तर अमेरिका का एक आइलैंड है हमारे पास, इससे उत्तर की एक आइलैंड और बना दो यहाँ पर, ये जगह, इसे बोलेंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और यहाँ पर देखिए इस साइड से आ जाएगा आपके पास, ये आपका यूरोप जहाँ पर, तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर पूरी बात करें तो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। और ये क्या है हमारे पास, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ पर आपका ब्यूफोर्ट सागर। और ये आपका क्या, अलास्का। और यहाँ पर देखिए ये क्या, ये जलाशय है, ये भी जहाँ पर जलाशय है, तो यहाँ पर देखिए ये जलाशय, एक संधि है यहाँ पर, संधि क्या है, इसे बोलते हैं डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो अभी अगर आपके जल संधि समय नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं, या तो वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं पानी है। और अक्सर करके ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पालनी है आपको कि यार ये चीज तो मैं समझ नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज रिपीट होती है, बार बार होती है। तो अभी मैंने आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, मैंने कुछ समझाया नहीं है, अभी सिर्फ आपको मैंने ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि देखिए ये अलास्का क्या है, यूएसए का पार्ट है। और ये आपको बता दूं, यूएसए के अंतर्गत कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट,
तो अलास्का क्या है हमारे पास, अलास्का इसका 49 स्टेट है, 49 49वां राज्य है अलास्का। और यहाँ पर आपका है यहाँ पर 50वां राज्य, 50वां राज्य। 50वां राज्य क्या होगा, जो यूएसए का पार्ट है इसे बोलते हैं हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप बोलते हैं। तो 49वां क्या होगा, अलास्का। देखिए जो कनाडा, जो कि देखिए यूएसए की जो मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग है, लेकिन कनाडा की भूमि से लगा हुआ है, कनाडा की भूमि से लगा हुआ है, लेकिन यूएसए की मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग है। और अलास्का भी अलग है। और आपका हवाई द्वीप ये भी यूएसए का है, यूएसए का, लेकिन ये आपका 50वां राज्य है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ग्रीनलैंड ये भी किसका है, ये यूएसए का है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क, छोटा सा कंट्री है डेनमार्क, उसका अधिकार है। अब आप कहेंगे यूएसए ने ऐसा क्यों किया, जब ग्रीनलैंड डेनमार्क ने इस पर ग्रीनलैंड पर अधिकार कर लिया। भाई ये ग्रीनलैंड है, इस पर ऐसा कुछ नहीं है, खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो यूएसए ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है, इसलिए डेनमार्क ने अधिकार कर लिया है, तो उनको दे दिया, लो भाई तुम रख लो से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा कुछ भी खनिज नहीं है, मटेरियल नहीं है यहाँ पर, तो क्या करेगा, तो इसलिए ये ग्रीनलैंड डेनमार्क ने अधिकार कर लिया इस पर। चलिए मैं आज वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उस पार्ट में क्या करेंगे, यूएसए के पर्वत, चोटी, यहाँ पर पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, प्लेन कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है, झील कहाँ पर है, और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज जो मैंने बेसिक जो आपको क्लियर किया है बेसिक का, उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आप, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे बिल्कुल समझेंगे। और फिर भी कुछ भी रह गया, वो कुछ समझ नहीं आया हो, तो वैसे तो आपको कोई घबराने वाली बात है नहीं, तो हर चीज़ ज्योग्राफी रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। तो अब जैसे जलसंधि आई, तो जलसंधि को जब जलसंधि पढ़ाई जाती है तब ज़्यादा अच्छी क्लियर होती है। तो अभी तो केवल मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पर इतने महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, इस टाइप से इन्फॉर्मेशन दी। अब मैंने यूएसए का डायग्राम बनाना सिखाया, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरे वर्ल्ड का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा मैप। तो एक्चुअली आपको अभी तो अब मैप से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, लेकिन ये मेरा आपसे दावा है और वादा भी है कि मेरी क्लास पूरा, अभी थोड़ा सा देखो, पहली क्लास में कुछ नहीं हो पाएगा। आप ये सोचो सर अभी तो मैं कुछ सीखे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली क्लास में आप 6-7 क्लास अटेंड करो, 6-7 क्लास के बाद आपको लगेगा आपके अंदर बहुत कुछ इंप्रूव हो रहा है। तो अभी तो यहाँ पर केवल मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लॉजिक वाली भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कि लॉजिक तभी अप्लाई होता है, लॉजिक पर तभी कंट्रोल कर पाते हैं जब हमें कुछ बेसिक क्लियर हो। तो चलिए मैं आज वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और भाई प्लीज़ वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो शेयर कर दो, आग लगा दो सभी में, बता दो कि एक ऐसी सब्जेक्ट, एक ऐसा चैनल आ चुका है, प्लेटफॉर्म जहाँ पर रटने वाला नहीं, आपको समझने वाला कॉन्सेप्ट और समझाने वाला कॉन्सेप्ट जो प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।